हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का और एक मजेदार वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 5 इंटरेस्टिंग इंग्लिश प्रोवर्ब्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं, ये इंग्लिश प्रोवर्ब का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ये रही, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रोवर्ब है, मौत का कोई समय नहीं होता। मतलब ये है कि मौत कभी भी आ सकती है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसका इंग्लिश प्रोवर्ब है, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ डेथ कीप्स नो कैलेंडर ये भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा और एक इसका प्रोवर्ब होता है कि डेथ हैज नो फिक्स टाइम। आप ये दोनों में से एक को यूज कर सकते हैं। अब चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, पिछले रात एक बूढ़ा आदमी का देहांत हो गया। यकीन नहीं हो रहा है पर यह सच है, मौत का कोई समय नहीं होता। चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। An old man passed away last night. It is hard to believe but also true. Death keeps no calendar. Okay friends, now let's move to the next example. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, हमें हमारे मौत के बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि मौत का कोई समय नहीं होता। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, We have no idea about our deaths because death keeps no calendar. ओके फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है ना? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोवर्ब्स। हमारा दूसरा प्रोवर्ब है, दाल में कुछ काला है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसका इंग्लिश प्रोवर्ब है, देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, मैंने उसके हाथ में एक चाकू देखा, ऐसा लगता है दाल में कुछ काला है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, आई सॉ अ नाइफ इन हिज हैंड, इट सीम्स देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। ओके फ्रेंड्स, चलिए दूसरा एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल है, वह एक चोर है लेकिन एक सीधा साधा आदमी के जैसा खड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, ही इज अ थिफ बट स्टैंडिंग लाइक अ जेंटलमैन, देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोवर्ब। हमारा तीसरा प्रोवर्ब है, जैसे को तैसा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसका इंग्लिश प्रोवर्ब होता है, टिट फॉर टैट। ओके फ्रेंड्स, चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, तुमने उसका 10,000 रुपया चुराया, उसके बदले में उसने तुम्हारा बाइक चुराया और बेच दिया। इसीलिए कहा जाता है जैसे को तैसा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, यू स्टोल हिज 10,000 रुपीज, इन रिप्लाई टू दैट ही स्टोल योर बाइक एंड सोल्ड इट, सो इट इज सेड टिट फॉर टैट। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, मैं एक पागल इंसान को परेशान कर रहा था, इसलिए उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। अब यह साबित हो गया कि जैसे को तैसा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, आई वॉज अनोइंग अ मेंटल पर्सन, so he started beating me, hence proved tit for tat. Okay friends, let's move to the next proverb. हमारा फोर्थ प्रोवर्ब है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते। इसका इंग्लिश प्रोवर्ब होगा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ओके फ्रेंड्स, अभी चलिए दो एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, तुम हमेशा कहते रहते हो तुम सबको हरा दोगे, लेकिन मुझे पता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, यू ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दैट यू विल बीट एवरीवन, बट आई नो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, वो पागल है इसलिए चिल्ला रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, ही इज मैड सो शाउटिंग but he cannot do anything because barking dogs seldom bite. Okay friends, चलिए आखिरी प्रोवर्ब की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का फिफ्थ और लास्ट प्रोवर्ब होने वाला है, ट्रूथ इज बिटर। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सच बात कड़वा होता है। ओके, चलो एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं इसी प्रोवर्ब को लेकर। मैंने मेरे फ्रेंड को कहा, आपका पापा एक दिन मर जाएगा। मेरे बात सुनते ही मेरा फ्रेंड मुझ पर गुस्सा हो गया और वहां से चला गया। यह साफ है सच कड़वा होता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, आई सेड टू माई फ्रेंड योर फादर विल डाई वन डे, लिसनिंग टू मी ही गॉट एंग्री ऑन मी एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर। इट इज क्लियर दैट ट्रूथ इज बिटर। ओके फ्रेंड्स,
होप फ्रेंड्स आपको कुछ नया सीखने को मिला आज के इस वीडियो के जरिए। अगर नया सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स प्रोवर्ब का ये वाला वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, ये फर्स्ट वीडियो है।